जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के रुकन ममालिक के सरबराहों का 3 रोज़ा इजलास मलेशिया में शुरू हो रहा है। कोलालमपुर में मुनक़िद इस इजलास में अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग, जापान की नई वज़ीर आज़म ताकाए सानाई, जनूबी कोरिया के सदर ली जाए मोंग शामिल हैं। इजलास में ब्राज़ील के सदर लोला डसिल्वा भी मौजूद हैं। जनूबी अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के रहनुमा भी शरीक हो रहे हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर भी ज़ाती हैसियत में मौजूद नहीं होंगे, वो वर्चुअली शिरकत करेंगे। इजलास में टिमोर लेस्टे को 11वां रुकन तस्लीम करने का इम्कान है। आसियान इजलास का मकसद इक़्तिसादी इंज़माम है, ताहम साउथ चाइना सी की सूरत हाल, बढ़ती अमरीका चीन मुसाबिक़त, गज़ा की सूरत हाल और म्यांमार में खाना जंगी पर भी बात किए जाने का इम्कान है। इस वक्त आपको बराह रास्त मनाज़र जियो की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है मलेशियन हुकाम की जानिब से। इस इजलास में भी ट्रंप और मोदी की मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस इजलास में शरीक होंगे। उन्होंने इस इजलास में आना भी अवॉइड किया है। इससे कबल भी कई आलमी अहम मौक़े पर भारत के वज़ीर आज़म नहीं गए थे और अब भी इस अहम तरीन इजलास में भी उन्होंने ख़ुद आकर शिरकत करना मुनासिब नहीं समझा, उसको अवॉइड किया है। वो वर्चुअली इस इजलास में शिरकत करें। दुनिया भर के अहम मुल्कों के रहनुमा और सरबराहान जो हैं इस इजलास में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी पहुँच चुके हैं। ये बराह रास्त मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं जियो की स्क्रीन पर। मलेशिया के ये बराह रास्त मनाज़र जहाँ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मलेशियन हुकाम की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है और फ़र्दन मुसाफ़ा करके इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस अहम इजलास में पहुँचे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान की रुकन ममालिक के सरबराहों का ये 3 रोज़ा इजलास है, जो कि मलेशिया में आज से शुरू हो रहा है। कोलालमपुर में मुनक़िदा इस इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। इसके अलावा चीन के वज़ीर आज़म, जापान की नई वज़ीर आज़म, जनूबी कोरिया के सदर मौजूद होंगे। ब्राज़ील के सदर, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के रहनुमा शरीक हो रहे हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर भी ज़ाती हैसियत में यहाँ मौजूद नहीं होंगे, वर्चुअली वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में टिमोर लेस्टे को 11वां रुकन तस्लीम किए जाने का इम्कान है। आसियान इजलास का मकसद इक़्तिसादी इंज़माम है, ताहम साउथ चाइना सी की सूरत हाल और बढ़ती अमरीका चीन मुसाबिक़त, गज़ा की सूरत हाल और म्यांमार में खाना जंगी पर भी इस इजलास में बातचीत किए जाने का इम्कान है। 3 रोज़ा अहम इजलास है ये, जो कि मलेशिया में शुरू हो रहा है। कोलालमपुर में मुनक़िदा इस इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के अहम तरीन ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। ये बराह रास्त मनाज़र इस वक्त आपको मलेशिया के दिखा रहे हैं जियो की स्क्रीन पर, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया जा रहा है। एक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं, ख़ुद भी रक़्स करते वो दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये एक रिवायती अंदाज़, जो कि ये इस बात की इंडिकेशन देता है कि वे एक बहुत ही अच्छे और खुशगवार मूड में यहाँ पर आए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मलेशिया में मौजूद हैं और एयरपोर्ट के बराह रास्त मनाज़िर जियो की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चंद लम्हे पहले एक फ्लूट के ज़रिए उनको जब इस्तकबाल किया गया तो अमरीकी सदर खुद भी रक़्स करते दिखाई दिए। एक रवायती अंदाज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि इस बात की इंडिकेशन देता है कि वो बहुत ही अच्छे मूड में यहाँ पर आए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हाथ में मलेशियन और एक हाथ में अमेरिकन परचम थाम रखा है और एक बहुत ही पुरजोश और गर्मजोश तरीके से उनको वेलकम किया गया है और उसी अंदाज से उनका रिएक्शन भी देखा जा रहा है। अमेरिकी सदर एक प्लेजेंट मूड में दिखाई दे रहे हैं। मलेशिया के एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर पहले उन्हें वेलकम किया गया, फ़र्दन उन्होंने मुसाफ़ा किया, मलेशियन हुकाम से मुलाकात की और उसके बाद रक़्स किया अमरीकी सदर ने। उसके बाद अब
ہم نے دیکھا کہ جو لوگ نے ویلکم کرنے کے لیے ہاتھوں میں امریکی اور ملائیشین پرچم لیے کھڑے تھے، ان سے جا کے وہ ملے بھی، خوشگوار ایک ملاقات ان سے بھی کی۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں انہوں نے پرچم تھامے، ایک ہاتھ میں امریکن اور ایک ہاتھ میں ملائیشین پرچم امریکی صدر نے تھاما، اور وہ اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں۔ جہاز سے اترنے کے بعد سے اب تک یہ تاثر واضح ہے کہ امریکی صدر ایک بہت ہی اچھے خوشگوار موڈ میں ملائیشیا پہنچے ہیں، اور اس اہم ترین اجلاس میں شرکت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہنچ چکے ہیں۔ آج یہ اجلاس ہونے والا ہے کوالالمپور ملائیشیا میں۔ جنوبی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رکن ممالک کے سربراہوں کا 3 روزہ یہ اجلاس ملائیشیا میں شروع ہو رہا ہے۔ 10 رکنی ممالک کی تنظیم آسیان ہے، جس میں آج اجلاس میں ٹیمور لیسٹ ملک کو 11واں رکن تسلیم کیے جانے کا بھی امکان ہے، اور اس شرکت کے بعد جنوبی ایشیائی ممالک کی یہ تنظیم آسیان 11 ممالک پر مشتمل ہو جائے گی۔ 11 رکن ممالک اس کے ہو جائیں گے۔ آسیان اجلاس کا مقصد اقتصادی انضمام ہے، تاہم ساؤتھ چائنا سی کی صورتحال، بڑھتی ہوئی امریکہ چین مسابقت، غزہ کی صورتحال اور میانمار میں خانہ جنگی پر بھی اس اجلاس میں بات چیت کیے جانے کا امکان ہے۔ 3 روزہ اجلاس جو کہ آج شروع ہو رہا ہے کوالالمپور میں، اس میں شرکت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہنچ چکے ہیں ملائیشیا میں، اور ریڈ کارپٹ پر ان کا استقبال کیا گیا، اور بہت ہی ایک خوشگوار طریقے سے امریکی صدر یہاں پر پہنچے ہیں۔ سب سے ملاقاتیں کرنے کے بعد، رقص کرنے کے بعد اور پرچم ہاتھوں میں تھامے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد اب وہ اپنی لیموزین میں بیٹھ چکے ہیں امریکی صدر۔ یہاں سے اب آگے روانہ ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر اب اپنی گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں، اور چند لمحوں پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ہی ایک پلیزنٹ موڈ میں امریکی صدر نظر آئے۔ اپنے روایتی انداز میں انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی۔ اس وقت یہ اہم ترین اجلاس اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کے کچھ اہم ترین معاملات، خاص طور پر روس یوکرین جنگ کا معاملہ ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ چائنا اور ٹرمپ کے درمیان جو مسابقت ہے، اور خاص طور پر امریکی صدر کا جو ایکسپیکٹڈ دورہ ہے، اور ٹریڈ کے جو معاملات ہیں چین اور امریکہ کے درمیان، ان تمام تر چیزوں کے اوپر گفتگو کیے جانے کا امکان ہے۔ چین کے صدر اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ہونے والی جو ممکنہ ملاقات ہے، اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اہم معاملات ہیں ان میں خاص طور پر غزہ کی صورتحال، غزہ کی موجودہ صورتحال، جہاں پر جنگ بندی ہونے کے باوجود کچھ مسائل ابھی تک برقرار ہیں۔ مکمل طور پر جنگ بندی کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک نافذ نہیں ہو سکا ہے، خاص طور پر جو غزہ میں امداد کا سلسلہ ہے اسے بحال نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جن پر آج کے اس اجلاس میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میانمار میں خانہ جنگی کی جو صورتحال ہے، اس پر بھی اس اجلاس میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں۔